खाना बनाना प्रोफेशन हो सकता है ये भी नहीं पता था, क्योंकि पढ़ाई उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो मैंने एक दिन अनाउंस कर दिया मैं IIT नहीं जाऊंगा। एक्सीलेंस बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। 100 करोड़ हो गए तो हमने बहुत बड़ी पार्टी, हमने कहा चलो ये। फिर हमने कहा अच्छा अगला साल जो है वो 100 से नहीं शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। वो एक्चुअली जो chaos लोगों को लगता है वो एक्चुअली देयर इज सम मेथड इन दैट मैडनेस। Most people cannot handle that. They see it as chaos. It is better to excel in a mediocre field than to be a mediocre in an excellent field. एक इंसान जिसको अपने टीनेज पे ये क्लियर नहीं था कि उसको लाइफ में क्या करना है, पर ये क्लियर था कि उसको भीड़ से अलग होना है। फिर कैसे उस इंसान ने कुकिंग के फील्ड को चुना, और ऐसा चुना कि उनका चेहरा हर घर का हिस्सा बन गया। 100 करोड़ का बिजनेस एम्पायर बनाया और ऐसा काम किया कि पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया। इस एपिसोड में हम संजीव कपूर जी से जानेंगे कि कैसे बने वो मास्टर शेफ, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया। ये एपिसोड वो लोग जरूर देखें जो समझना चाहते हैं कि एक ब्रांड कैसे बनता है, कैसे सही लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, कैसे राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया जाता है। सर, बहुत ही रेयर ऐसा कोई होता है कि जिसकी फैन फॉलोइंग में 6 साल से लेके 80 साल तक के लोग हों, और कुकिंग को आपने, कुकिंग करने वालों को एक ऐसा मुकाम दिया। एंड बहुत बड़ी एग्जांपल है कि पद्मश्री उस एक कुकिंग फील्ड से कोई निकला और पद्मश्री उसको मिला। बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, रेस्टोरेंट्स, चैनल। थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे जाते हैं कि शुरुआत में क्या ये माइंड में चुल थी, हमेशा कुछ ऐसा था कि मुझे इनटू कुकिंग जाना है या एंटरप्रेन्योरशिप जाना है? नहीं, एक्चुअली कभी ये पता नहीं था कि कुकिंग प्रोफेशन होगा। शेफ़ क्या होता है पता ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। शेफ़ का कभी नाम ही नहीं सुना था कि शेफ़ क्या होता है। खाना बनाना प्रोफेशन हो सकता है ये भी नहीं पता था। तो बचपन में तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, इस प्रोफेशन में जाएंगे। बट ये था कि कुछ अलग करना है, ऐसा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं वैसा नहीं करना। ये पक्का था। मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि जब अगर जो फैशन में है वैसा नहीं पहनना, राइट। तो लोग हंसते भी थे, लोग कहते थे कि ये तो पुराना हो गया, या नया है, या ऐसा है। सब लोग इधर जा रहे हैं तो मैं इधर जाऊंगा, सब लोग हाँ कर रहे हैं तो मैं ना करूंगा, भीड़ से अलग। हाँ। तो वो जो स्टैंड आउट करने का जो मज़ा है वो बचपन से बहुत तो अच्छा, शुरू में बहुत ऐसे आप स्टैंड आउट कैसे कर सकते हो? आप कुछ जो भी काम करोगे आप अच्छा करोगे तो आप स्टैंड आउट। तो बचपन में क्या होता है, ज़्यादा आप पढ़ लेते हो, खेलते हो या जो कुछ भी है। तो मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, तो आई यूज्ड टू स्टैंड आउट। और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आई यूज्ड टू स्टैंड आउट। स्पीकिंग वगैरह बहुत अच्छी करता था मैं, तो उसमें करता था। पर प्रोफेशन में कैसे, तो जब ये हुआ कि अब आप क्या करेंगे, कैसे, क्योंकि पढ़ाई उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, जब होता है कि डिसीजन लेने का कि अब क्या आपको करना है, तो मेरी तरफ देखते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो IIT चला जाओगे आराम से। अच्छा, बार बार जब भी ये डिस्कशन हो, लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं तो एक्सक्लूडेड, विच वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। पर ये कि मेरे लिए और कोई क्यों डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या करूँगा। तो मैंने एक दिन अनाउंस कर दिया मैं IIT नहीं जाऊँगा। अच्छा, IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दिया हमने, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो IIT नहीं जाना है। पर क्या करना है वो नहीं पता था। किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी, मेरे फादर के साथ में काम करते थे उनके कुली, तो उन्होंने कहा कि होटल मैनेजमेंट कर लो। तो इसे नहीं, अलग है, यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, इट इज़ क्रिएटिव, इट्स नाइस, इट्स अपकमिंग। आई वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। मुझे लगा नहीं, ये तो ऐसा नहीं, कुछ तो उन्होंने फिर बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं देखो, इट इज़ बेटर to excel in a mediocre field than to be a mediocre in an excellent field। ये स्टोरी जरा कुछ इंटरेस्टिंग, हाँ, कुछ समझ आ रही है ये बात। चलो ये कर लेते हैं। अच्छा, तो होटल मैनेजमेंट कर लेते। कुकिंग का तो ऐसा कुछ नहीं था। 3 साल हो गए। जब 3 साल हो गए तो ये देखा कि कुकिंग में नहीं जा रहे हैं लोग,
तो मैं वही लॉजिक में ये तो बड़ा अच्छा लॉजिक। तो मैंने कहा किचन वाला रास्ता ठीक लग रहा है, इसमें करना चाहिए। And उसमें भी अच्छा किया था मैंने, होटल मैनेजमेंट में भी अच्छा किया था 3 साल में, तो ऐसा नहीं था कि उसमें प्रॉब्लम थी, तो किचन में आ गए। एक्चुअली आप अगर प्लान करो तो इतना मुश्किल होता नहीं है ज़िंदगी। हम बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। जैसे पहले दिन मेरी जॉब में हमें इंडक्शन के लिए लेके गए, सब डिपार्टमेंट्स में लेके जा रहे थे, एग्जीक्यूटिव शेफ के ऑफिस में। वहाँ पर हम बैच हमारा 6 लोग थे, हम मिलाया सब ने, तो ओके मैंने कहा सर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, एक चीज़ पूछनी है आपसे। मैंने कहा कि पूछे। मैंने कहा सर कितनी उम्र कितनी है आपकी? 40 साल का हूँ मैं, एंड मैं उस समय 20 साल का था। तो थैंक यू सर। कहते नहीं पूछा क्यों है? मैंने सर मुझे ये पूछना था कि आप एग्जीक्यूटिव शेफ हो तो कितना टाइम लगता है? तो कहते अच्छा इसलिए पूछ रहा। चलो ये भी बता देता हूँ, मैं कंपनी में ना यंगेस्ट हूँ। अच्छा, ओके। तो मुझे 20 साल लगे और मैं यंगेस्ट हूँ। मैंने कहा अगर आप 20 में बने तो सर मतलब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो मैं 10 में बनूँगा। कहते हैं इच्छा बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं यंगेस्ट हूँ और इतना आसान नहीं है, आप कैसे करोगे? मैं कहा सर अगर सब लोग 8 घंटे काम करते तो मैं 16 घंटे काम करूँगा, 20 साल से 10 साल में, कोई इतना, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है सर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो हंसे सब हो गया, चले गए। तो एक्चुअली अगर आप रूल्स बना लो, अगर आप गोल्स बना लो, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर लो, उस पर मेहनत करो तो मुश्किल नहीं होती। तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि बहुत बार वही हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि पैशन होना चाहिए बचपन से, वो क्लैरिटी हम आजकल स्कूल में ही शुरू हो जाते हैं लोग कि क्लैरिटी चाहिए। ये तो आप इंजीनियरिंग के आर्किटेक्चर एंड देन होटल मैनेजमेंट, ये ना बड़े बहुत प्रेशर वाले, ये इंग्लिश मीडियम के वर्ड हैं। पैशन होना चाहिए, क्या पैशन नहीं? पैशन इज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, जो फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में इंसान कंफ्यूज्ड होते हैं, और उस समय कोई बोल रहा होता है आप बताओ कि आपको क्या बनना है। अरे मुझे पता ही नहीं कि क्या बनना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं बड़े होके मुझे बचपन से आपको पता था आप शेफ बनोगे, मुझे पता ही नहीं था शेफ कौन होता है, तो मैं कैसे बड़ा होके वो बन जाऊंगा। तो सिर्फ इसीलिए, ये चेक करने के लिए मैंने अपनी डॉटर्स को छोटे से ही उनसे मैं हमेशा पूछता था थोड़ी देर, अच्छा बड़े होकर क्या बनना है, सो दैट कि मतलब बच्चों को पता होता है या नहीं पता होता है, मतलब मैं अब नॉर्मल था या क्या चक्कर है। एंड आई रियलाइज कि वो चेंज होता रहता है, पता नहीं होता है। एंड एक जो आंसर मुझे अभी भी मेरी छोटी बेटी का था, आई थिंक 7-8 या शायद से छोटी होगी, उसको पूछा क्या बनना है कृति बड़े हो गए। उसने सोचा कि क्या बनना है, अच्छा हम सोच रहे थे क्या बनना है बड़े हो गए, प्रोफेशन की बात कर रहे होंगे। कहते मम्मी बनना है, बिकॉज हर आइडल वॉज कि अच्छा मम्मी जैसे, दैट्स इट। तो हम लोग इतना ज़्यादा उसको करते हैं, तो ये यू आर राइट कि हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं। आई थिंक आपके केस में जो चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये रेस्ट आप बताओगे कि पैशन या डायरेक्शन या क्लैरिटी की जगह जो बेस्ट पार्ट था वो था एक्सीलेंस। आप पढ़ाई भी कर रहे थे तो एक एक्सीलेंस थी। आप HM में गए तो आपने उसको कैजुअली नहीं लिया कि चलो वैसे ही आ गए HM में, मैंने उसमें एक्सीलेंस करी। फिर कुकिंग में आए, वो एक्सीलेंस थी। शायद एक्सीलेंस इज द, मे बी आप बताओगे दैट वन थिंग विच एक्चुअली ट्रिगर्ड, जिसने आपको रिजल्ट्स दिए। या सो मैं कहता हूँ कि एक्सीलेंस से ज़्यादा वैल्यू सिस्टम। सो एक्सीलेंस इज पार्ट ऑफ वैल्यू सिस्टम। सो वैल्यू सिस्टम क्या होता है कि जो बोरिंग चीज़ें जो बचपन में बताई जाती हैं, जो पेरेंट्स बता रहे होते हैं, सारी चीज़ें, वो सब वैल्यू सिस्टम, वो सारे वैल्यू सिस्टम है। एज फार एज आई नो आपके फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, राइट? बैंक में जॉब करते थे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत बार मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो एक फादर गवर्नमेंट जॉब में है, जॉब करते हैं, तो एक विजन लेना, एक एंटरप्रेन्योरशिप सोचना, बड़ा सोचना, वो एनवायरनमेंट में देखा नहीं होता। जॉब में गए, फादर को जॉब करते देखा था, जॉब अच्छे से कर लेंगे। आपने जॉब तो बहुत अच्छे से करी, यू रीच्ड एग्जीक्यूटिव शेफ वाला पोजीशन इन 8 years, बट फिर ये बड़ा विजन कि मुझे कुकिंग को ये एक मुकाम देना है, मुझे शेफ को जिस नज़र से देखा जाता है, बनाने वाले को शेफ बोला ही नहीं जाता था, तो वो मीनिंग बदले, ये विजन कैसे आया? कोई इसके पीछे ट्रिगर था, कोई मोमेंट था? सो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर आप अच्छे एम्प्लॉई हो
तो आप एंटरप्रेन्योर हो। अच्छा एम्प्लॉय कब होता है? जब वो अपना समझ के उस काम को कर रहा होता है। अगर आप अच्छे एम्प्लॉय बन चुके हो तो आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो। सो वो आपके अंदर स्किल तो है, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं। अब आपने वो कदम निकाल के काम सब कुछ वही करना है। आपने एक स्मॉल स्टेप है और कुछ नहीं है। तो अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले अच्छा एम्प्लॉय बनो। रिस्क जॉब में भी होता है, जॉब भी जा सकती हैं, चाहे कुछ भी हो। उसमें ऐसा नहीं कि जॉब नहीं जाती हैं, वो भी जाती हैं। तो लोग कहते हैं नहीं एंटरप्रेन्योर में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, बट रिस्क तो हर चीज़ में। रिस्क हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं या सोते हैं, पता नहीं सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, तो सोने का रिस्क है, मत सो, नहीं ऐसा तो नहीं होता। फिर भी सर आपका ग्रोथ पैरामीटर क्या रहा? एक बिजनेस में बहुत बड़ी चीज़ होती है फोकस, कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो आप फोकस करके वही करेंगे, करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, जो मुझे समझ आता है। लेकिन मैं प्रवृत्ति से क्रिएटिव हूँ, और वो जो क्रिएटिविटी है वो फोकस को डाइल्यूट करती है। पर मैं कोई चीज़ बड़ी करने के लिए अपने आप को नहीं बदल सकता मैं, तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। सो आई डोंट चेंज माई सेल्फ। सो माई ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है, वो स्ट्रेटजी कंसल्टेंट है, तो मुझे आज से नहीं बहुत सालों से बोलता है एक चीज़ कर रहे हैं, यू कैन ईजिली डू $1 बिलियन, तो ऐसे वाला तेरा कुछ करके। मैं मुझे चाहिए ही नहीं। आई वॉन्ट टू डू वॉट आई लाइक टू डू। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। तो इसलिए मुझे मैं आई एम अ क्यूरियस किड। मुझे नया जानने का मुझे बहुत बहुत इच्छा होती है। और वो सिर्फ खाने में नहीं, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर। पिछले 6-7 साल से आई हैव अ कंपनी जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की NLP, मशीन लर्निंग, वो क्या है, उसके लिए जब हायर कर रहे हो, आप कर रहे हो, सीखते हो, आप इतना समझते हो। मतलब अभी तो मैं हंसता हूँ, मैं चैट GPT की तो मतलब हम कब से इस पे तो हम कब से काम कर रहे हैं, तुम आज देख रहा हूँ। तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। हमारा खुद का प्लेटफॉर्म, हमारा कलनरी AI का है। तो मुझे मज़ा आता है चीज़ों में। कभी क्यूरियोसिटी की वजह से नुकसान हुआ हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि नुकसान और फ़ायदा, आप देखो, हम जब ये लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि आप जब कुछ करते हो तो आप फ़ायदे के लिए करते हो। आप छुट्टी गए, होटल में रहे, फ्लाइट की टिकट दी, खर्चा हुआ, फ़ायदा था नुकसान था? फायदा था। क्यों? पैसे खर्च हो गए। इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स अ गुड ट्रेड। यू एंजॉयड। या तो मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। तो उसमें चाहे फेलियर हो या फेलियर, नहीं, मुझे तो फेलियर नहीं लग रहा ना, मुझे तो मजे आ गए। आपको लग रहा है कि फायदा नहीं हुआ। किसी को लग रहा है मैंने फ्लाइट में पैसे खर्च दिए, एक्सपेंस है, बट जो एंजॉय कर रहा है उसके लिए वो प्लेजर है। हाँ, तो मैं तो जो काम कर रहा हूँ मुझे तो मजे आ रहे हैं। तो हाँ, कोई बाहर वाला उसको फेलियर समझ रहा है तो समझ ले, मुझे तो नहीं लग रहा। तो मैंने कोई काम ऐसे नहीं किए कि जिसमें मुझे मज़ा नहीं आया हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि जो मैं नहीं करना चाहता। ऐसा कभी हुआ हो कोई वेंचर इस चीज़ का रिजल्ट हो कि आपके पास आइडिया है एंड यू वेंट आउट टू फाइंड द राइट पीपल फॉर दैट? बिल्कुल, बहुत बार ऐसे होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि नया टीवी चैनल, राइट, किसी को पता ही नहीं था कि टीवी चैनल, खाने का टीवी चैनल हो सकता है। वो छोड़ो, जब हमने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने के 3-4 साल तक मैं लोगों को बताता कि हमने चैनल लॉन्च किया है, हमारा चैनल है, फूड सब जगह है, टाटा स्काई पे है, एयरटेल पे है, यहाँ पे है, इधर है, इधर। अच्छा सुनने के बाद में, अच्छा कौन सा फूड कौन से चैनल पे है? बिकॉज पीपल कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। एग्जैक्टली। पर फिर मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि कई चीज़ें जो हैं, जो आप समय से पहले कर रहे होते हैं, उसके बारे में समय पे बताओ, उससे पहले बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। यूट्यूब की बात करते हैं, जब हमने यूट्यूब का चैनल हमने शुरू किया तो सब लोग मुझे बोलते थे, सर कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप कर रहे हो, कोई इसका फ़ायदा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है इसका, ये तो खर्चा ही खर्चा है और तो कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं। और मैं जितने शेफ्स जो भी थे उनको पकड़ के बोलता था, मैंने कहा करो इसको। सर कैसे करें? मैंने कहा वो मैं सब आता हूँ, ये बताता हूँ कैसे करना है, क्या है, करो। फिर करने के बाद सर कुछ हो तो रहा नहीं।
पहले फुट इन द डोर. So, sir, you're the most popular global chef. Leave alone national. You're the most popular global chef. और अब तो बहुत रिसेंटली, जैसे अभी हमने YouTube डिस्कस किया, YouTube से कंटेंट से बहुत सारे और नए शेफ्स आ रहे हैं. बट आपने कभी कंपटीशन फील किया? क्योंकि ये फील्ड में जिस तरह से, क्योंकि एक तरह से मैंने ही शुरू किया, या तो जितने भी इस फील्ड में हैं 99% को मैंने पुश किया होगा, मैंने हैंड होल्डिंग की होगी. तो जब आप किसी को हैंड होल्ड करके, आप किसी को मेंटोर करके कहीं लेके जा रहे हैं, तो फिर आप compete नहीं करते, That's आप true. खुश होते हो, आप कहते हो कि और अच्छा करो. बिकॉज कभी जब बच्चे पेरेंट्स अच्छा करते हैं तो पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती. तो वर्ल्ड में सी कि शायद कंपटीशन, बट टू मी अगर मैं देखता हूँ कि हमारी कैटेगरी में जितने लोग अच्छा करते हैं, और मुझे सबके बारे में पता होता है, शायद हो सकता है कोई एक दो नए हों जो बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं होगा, बट अगर आप उनसे भी मिलोगे तो उनसे भी बात करोगे तो उनको होगा कि नहीं, हमारी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन. एब्सोल्युटली. तो कंपटीशन के हिसाब से नहीं, मैं अपनी मस्ती करता हूँ, मैं अपना मजा करता हूँ और उसमें अपने हिसाब से करता हूँ, बट नॉट एज कि वो बीट करने के हिसाब से नहीं. आई डू इट फॉर, मैंने अपना जिस तरह से हमेशा किया मैं उसी तरह से करता हूँ. बट जैसे आपने बोला कि एक तो विजनरी वाली आपकी अप्रोच बहुत अच्छी लगी. जनरली लोग सोचते हैं कि इस टाइम पे क्या है, आपने साथ में हमेशा सोचा आगे क्या है. AI के बारे में कब सोचना शुरू किया, वॉइस एलेक्सा और उसके बारे में कब. सो आप विजनरी एक आपकी नेचर है. एक सेकंड जो मैं देख पा रहा हूँ, एंजॉइंग व्हाट आई डू. अब आप किसी चीज़ को बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन आप हर चीज़ नहीं कर सकते, राइट. सो व्हेन यू बिल्ड अ बिजनेस, आपका पैशन इन्वॉल्व है, आपकी इंजॉयमेंट इन्वॉल्व है, बट उसको लीड किसी और ने करना है, किसी ने उसको संभालना है. हाउ डू यू फाइंड इक्वली पैशनेट पीपल के वो उस चीज़ को उस लेवल तक लेके जाएं? वो मुश्किल काम है. कोई भी बिजनेस को बिल्ड जब आप कर रहे हैं तो मैं शुरू कर सकता हूँ, लेकिन उस पर पूरा फोकस देने के लिए, टाइम देने के लिए, एनर्जी वैसे लगाने के लिए, रात को वही चीज़ सो के सुबह उसी चीज़ के साथ उठने के लिए कोई चाहिए. तो आजकल ढूंढाई चल रही है, मैं पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ. और यहाँ पे अब देखो कैसे मौका मिल गया कि आपका शो है, इसको देखेंगे लोग, तो उसमें से कोई होंगे, अरे हमारे को भी ये मौका मिल सकता है, राइट. तो मुश्किल होता है. तो मैं मिलता रहता हूँ लोगों को, मैं मिलता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि किस में भूख है, वो कौन उसको ड्राइव कर सकता है. राइट. तो फिर मैंने उसका एक मैकेनिज्म बनाया हुआ, उसका मेथोडोलॉजी बनाई हुई है. वुड यू लाइक टू शेयर दैट? श्योर. सो एक तो जो एंटरप्रेन्योर, जैसे मैंने कहा कि अगर वो अच्छा काम किया हुआ है और काफ़ी साल तक नहीं, कुछ साल तक किया है. ओके. एक्सपीरियंस. हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ साल का एक्सपीरियंस है. क्योंकि काफ़ी साल वाला जब हो जाता है ना, पास्ट ग्लोरी पे बहुत सारे लोग पास्ट ग्लोरी को भुना रहे होते हैं, बट बकेट्स भरी होती हैं. हाँ, तो फिर भूख भी कम होती है और ज़रूरी नहीं है कि वैसे उतनी शार्पनेस भी हो. वैल्यू सिस्टम, ये मैं इसमें इसको बहुत मानता हूँ कि इंसान कैसे हैं. फैमिली के बारे में पूछता हूँ, पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, बच्चे कहाँ हैं, कहाँ रहते हो, क्या है, कैसे. तो प्रोफेशनल सक्सेस कैसी है, वैल्यू सिस्टम कैसे हैं, डिज़ायर्स कैसी हैं, ड्रीम क्या है. ओके. अगर वो सारी चीज़ें फिट होती हैं तो फिर मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाता हूँ उसको. ओके. कि कितना अनकंफर्टेबल होने को तैयार है. कि अच्छा, आपकी सैलरी आज की डेट में साल में 2 करोड़ की सैलरी है, वेरी गुड, मैं आपको नहीं दूंगा. आपको मैं मालिक बनाऊंगा, पार्ट ओनर, और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी सिर्फ घर
खर्चा चलाने के लिए मिलेगी, और आपको इसको बिल्ड करना है। और ये जब आप बिल्ड करोगे तो जितनी आप सैलरी नहीं कमाओगे उससे बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू आप बिल्ड कर सकते हो, अगर वो इच्छा है और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो, और वो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे सितारे मिल रहे हैं, तब जाके। क्योंकि अगर कोई इस पॉइंट पे बोल दे कि नहीं 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 मुझे तो फिक्स्ड ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंशन बड़ा करने की नहीं है बस। हाँ, वो उनको अपना फिर उस फिर time वो मेरे लिए भी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर वो दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो इट्स नॉट। और ये अच्छा, इसमें मैंने भी गलती करके सीखा है एक आध। बट ये बहुत अच्छा इंसाइट था कि यू टेक योर टाइम, यू आर पेशेंट इन दैट। अगर 5 महीने 6 महीने लग रहे हैं, बिकॉज उसके बाद जो रिटर्न्स हैं, एफर्ट्स हैं, वो आपकी रिड्यूस होती हैं। सो एज अ पर्सनल ब्रांड, हमारे अगर बिजनेसेस पर्सनल ब्रांड के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर फेस, तो क्या इसके साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैलेंज फील होता है कि थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर फेस वैल्यू? सो ब्रांड इज क्या है, फेमिलैरिटी एंड ट्रस्ट का कॉम्बिनेशन है। तो फेमिलैरिटी आप जब पहले वो पर्सन है, जब बिजनेस में करते हो, सो इफ बिजनेस स्टार्ट्स टू बिल्ड सेम फेमिलैरिटी एंड ट्रस्ट, तो पर्सन की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट इट विल टेक फ्रॉम द पर्सनल एंड पर्सनैलिटी, जो भी बिजनेस है, एंड देन इट विल गेट ट्रांसफर टू दैट बिजनेस एंड विल बी स्पेसिफिक टू दैट बिजनेस। अब इस केस में जो पर्सन है उसको रिस्क होता है, ऑफ कोर्स रिस्क होता है। वो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को दे रहे हो तो यहाँ से कुछ जाएगा, बिना नहीं जाएगा, जा तो रहा है, तो आप यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। पर उसके बाद में एक स्केल के बाद में अगर वो चीज़ें ठीक होती हैं, you start getting, person also starts getting back from that business, not just money, that familiarity and trust. that's right. Yes. तो वो बैलेंस आपको करना आना चाहिए। तो it's a mutual respect then, because person and business both are separate, right? वो हमेशा सही है, तो आप दोगे तो सही, पर वो धीरे धीरे अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको उसका फायदा होगा। आई थिंक हाँ, मैं अब रिलेट कर पा रहा हूँ आपके आंसर से कि आज की डेट में, शुरू में फॉर एग्जांपल वंडर शेफ संजीव कपूर, Correct. उनकी वजह से तो लेना ही लेना है। अब वंडर शेफ हर जगह, हर शेल्फ पे अपनी एक आइडेंटिटी बना चुका है, विच गिव्स यू एडिशनल प्राइड आल्सो। एग्जैक्टली, इट्स अ साइकिल दैट वर्क्स। एंड देन अभी क्योंकि लाइव पर्सन है तो उसकी रेलेवेंस हो रही है, बट फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ मे बी ब्रांड संजीव कपूर, whether person संजीव कपूर is there or not does not matter. So बहुत सारी जो चीज़ें हैं 100% संजीव कपूर और करते हैं, पर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें हम दूसरे पार्टनर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उसको हम संजीव कपूर ब्रांड ही नहीं करते। सो चैनल इज फूड, कुकवेयर एंड अप्लायंसेज इज वंडर शेफ, कुछ हमारे और जॉइंट वेंचर हैं, उसमें एक थर्ड इवन रेस्टोरेंट्स में भी, सेम करेक्ट। जो क्रिएटिव इंसान होता है, बिकॉज मैं शायद आपके पास से आंसर लाना चाहूँगा इसका, कि क्रिएटिव इंसान को लगता है मे बी लिमिटिंग बिलीफ होता है, या बिकॉज एज अ क्रिएटर आई फील के मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, कंटेंट के अंदर घुसना अच्छा लगता है, एंड व्हेन वी लुक एट बिजनेस साइड, बहुत बार मुझे लगता है कि हाउ टू स्विच दैट गियर। मैं क्रिएटिव हूँ, मैं बिजनेस नहीं देख सकता, मंडे को 2 घंटे 3 घंटे देख लूंगा, आई कैंट थिंक बिजनेस ऑलवेज। तो आपने वो क्रिएटिव वाली जर्नी, शेफ वाली जर्नी से एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे जब स्विच किया होगा, कोई ऐसे चैलेंजेस या कोई ऐसे चीज़ें जो आज हमारे काम आ सके? अच्छा, मुझे एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहा कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरे फादर बैंक में, ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मुझे नंबर्स तो बहुत अच्छे से आते हैं, तो मुझे कोई नंबर से प्रॉब्लम ही नहीं होती है, मजे आते हैं मुझे तो नंबर्स के अंदर। तो मुझे नंबर, एंड बिजनेस इज ऑल नंबर्स, राइट। तो नंबर्स में कभी दिक्कत ही नहीं हुई, अच्छा लगता है। मतलब मैं ऐसे आंख बंद करके बोल सकता, हाँ ये नहीं चलेगा, ये हो जाएगा, ऐसे होगा। सो आई हैव
एनालिटिकल माइंड विच कैन एनालाइज लाइक दिस, बट मैं जितने क्रिएटिव लोग हैं, जितने कंटेंट वाले हैं, जिनकी जरा से भी इच्छा बिजनेस की है, मैं सबको बोलता हूँ कि आप ना जरा नंबर्स से भागो मत। और ये नंबर्स हर चीज़ में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कंटेंट आपकी, क्रिएटिविटी आपकी हॉबी है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये आपकी हॉबी नहीं है, आपका बिजनेस है, तो आप नंबर से ना भागें। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ करी है एंड आप कह रहे हो कि जैसे मैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सिंगर्स हैं, बड़े क्रिएटिव, राइट, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, तो कहते हैं कि वो ऐसे वैसे ये। मैं क्या, एक मिनट, जब तुम शो करते हो, शो अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो? नहीं, शो तो दूसरों के लिए कर। मैं अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो टेलर के पास जब जाते हो तो सूट वो अपने नाप का देता है या तुम्हारे नाम का देता है? तो नहीं, हमारा ही नाप होता है। तो मैंने कहा इसलिए अगर आप गाना गा रहे हो, जो उनको सुनना है आप वो सुनाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड। डोंट हाइड कि आई एम क्रिएटिव, आई डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, इट्स बिजनेस। सो बिजनेस में ये अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो हमारे जैसे टीवी चैनल, मुझे याद है हमारे क्रिएटिव हेड हमने हायर किया और कुछ आया, मैंने कहा अच्छा क्या कर रहे हो? सर ऐसे ऐसे ये करेंगे, क्या कितने पैसे लगेंगे? आई डोंट नो सर। मैंने कहा अगली बार ये मेरे सामने बोला ना तो घर पे बैठना, फिर मैं आने नहीं दूंगा। सर ऐसे कैसे, आई वर्क, मैंने इतनी जगह काम किया, ऐसे किसी ने मेरे से बात नहीं की। मैं कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, ये समझना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा है कि अगर मैंने ढाबा खोला है तो मैं चावल कितने रुपए के इस्तेमाल करूँगा, फिर भी अच्छा बनाना है मुझे, 5 स्टार में बनाऊँगा, बिरयानी बनाऊँगा, सबसे महंगे वाले चावल इस्तेमाल करूँगा। कौन सा लंबा दाना चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, दावत का चावल चाहिए जी, मुझे लंबा बिरयानी वाला चाहिए, ये चाहिए, बिकॉज बिजनेस कर रहा हूँ और ये मैं कह रहा कि बेस्ट कर रहा हूँ। सो देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस। और जब तक बिजनेस कर रहे हो आपको अपना बेस्ट करना है, तो उसका दायरा बनाना पड़ेगा। मैं कोई भी गेम होता है ना, ऐसे गोल ऐसे नहीं बनते, एक फील्ड होता है, बिकॉज अदरवाइज कोई और आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। राइट। अगर आप नहीं समझोगे तो फाइनेंस वाला फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा, राइट। वो आपको हमारी क्रिएटिविटी को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, तुम डफर हो, समझो इसको। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बट अगर उसको पैटर्न बनाना है तो उसको रिपीट, तो आपको उस पर प्रिडिक्टेबिलिटी लेके आनी है। तो बिजनेस के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तो अगर आप एक बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपने टारगेट किया, मुझे याद है हमने वंडर शेफ में ही तो हमारा ये था कि पहले 100 करोड़ की सेल कब होगी। 100 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। 100 करोड़ हो गई तो हमने बहुत बड़ी पार्टी, हमने कहा चलो ये। फिर हमने कहा अच्छा अगला साल जो है वो 100 से नहीं शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। हमें ऐसे लगता है ये हो गया, नहीं, तो फिर तो कंटेंट भी ऐसे ही होता है। कंटेंट एक में अगर ऐसे मिलियन व्यूज आ गए, नहीं पहला दूसरा वाला वो 0 से ही शुरू होगा, फिर एक तो वैसे ही शुरू होंगे, मीटर चलेगा, वो वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो इतने हैट्स आप इस टाइम पे यू आर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स। थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूँगा कि क्या आपकी कोई मेथोडोलॉजी है टाइम को लेके, कि हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन बिजनेसेस, क्रिएटिविटी या रिपोर्टिंग्स? एज अ सेड दैट मेरा एनालिटिकल माइंड जो है वो कैन एनालाइज ऑन मैनी लेवल्स। तो मुझे ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो लोगों को नहीं दिखती हैं, तो मुझे समझ आ जाता है कि अच्छा ये होगा या नहीं होगा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये होल्ड पे होना चाहिए। लाइक मुझे याद है एक बारी हमारा शेफ़ हरपाल, सो ही वाज हमारे साथ ही बहुत साल तक काम करता था। तो रेस्टोरेंट्स हमारे थे और एक टाइम पे 6-7 रेस्टोरेंट खुलने थे और डेट्स ऐसी आ रही थी, ये था। वेरी एजिटेटेड, ही वॉकड इनटू माय ऑफिस, ही सेड सर ये कैसे होगा, ये आपने हाँ बोल दिया है कि ये ऐसे है, वो कैसे नहीं होगा, वो दुबई में ऐसे है सर, टोरंटो है, कि क्यों करांगे सर। तो मैंने कहा ये मुझे लग रहा है कि ये जो तुझे लग रहा है कि इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा।
आप ऐसे कैसे कर सकते हो गया तो मैं कहते नहीं होगा. नाउ व्हेन यू हैव दैट एनालिटिकल एबिलिटी, वो एक्चुअली जो chaos लोगों को लगता है वो एक्चुअली देयर इज सम मेथड इन दैट मैडनेस. मोस्ट पीपल कैन नॉट हैंडल दैट, दे सी इट एज chaos. मतलब इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई मेरा स्केड्यूल देख लें तो कहीं तो मेरे ऐसे स्केड्यूल्स होते हैं वो गश खा के गिर जाएंगे, गारंटी है. आई थिंक मैनेजिंग टाइम, सो आई प्रायोरिटाइज. सो प्रायोरिटी में मतलब आज या कुछ चीज़ें हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे हैं कि ऐसा कोई बच्चों का बर्थडे, स्पोर्ट्स डे, कुछ मर्जी हो जाए, आई एम देयर, आई एम अवेलेबल, कुछ मर्जी करा लो. सो फैमिली प्रायोरिटीज में काफ़ी ऊपर होती है. कोई नहीं, एनी कमिटमेंट दैट आई हैव मेड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनीथिंग एल्स. मतलब to the highest office, I have said no. Okay. On many occasions. Said no. I have committed. ये नहीं है कि अब आप हायर प्रायोरिटी है. अगर मैंने कमिट नहीं किया है then I'll decide. But if I have decided, that's it. तो अगर आज मैंने कहा है कि मैं आपके पास यहाँ स्टूडियो में हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती. कार में बैठता हूँ, मेरे फ़ोन कॉल शुरू हो जाते हैं उसके बाद में. और ये आज से नहीं, बहुत सालों से मेरा रूल बना हुआ है कि ये टाइम उसका है. उसके अलावा बहुत सारे रूल छोटे छोटे बनाए हुए हैं कि कहीं बाहर जाना है, कोई ऐसे डिनर है या कुछ है, कभी अकेले नहीं जाता मैं. तो वाइफ के साथ ही होता हूँ. सो फैमिली हो गया. तो वर्क लाइफ बैलेंस, राइट. काम के साथ में, सो माई वाइफ ऑल्सो वर्क्स विद मी, सो वी ट्रैवल टुगेदर. तो वर्क लाइफ बैलेंस, साथ में घूमने फिरने भी. टाइम का बहाना होता है. अच्छा, बट वो उसका बहुत नुकसान भी होता है मुझे, क्योंकि हमारी अब टीम इतनी बदमाश है कि सब मतलब होता है, सर आप जा रहे हो ना मेलबर्न, ये 2 फ्लाइट है आपकी सर, आते होगा जाते होगा सर, ये प्लीज़ सर, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये आप प्लीज़ आप देख लेना सर. मैं कहा मेरी फ्लाइट में पिक्चरें देखनी तुमने बंद करनी है, चुपचाप मैं मूवीज़ देख लेता था.